जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस में। अपन लोग ने व्रत का पहला पार्ट पढ़ लिया था और हम लोग आज इस वीडियो में व्रत का दूसरा पार्ट देखेंगे। आइए समझते हैं, सीधे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन है कि एक व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी परिधि एक वर्ग, जिसकी एक भुजा 22 सेंटीमीटर है, उसके परिमाप के बराबर है। देखिए क्वेश्चन को कोशिश किया करिए कि तोड़ करके बीच से तोड़ करके छोटा छोटा कर करके समझिएगा। देखिए उसने कहा है कि एक व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल होता क्या है अपना, पाई आर स्क्वायर। यही तो बात भाई, ये पता करना अपन को। अब ये पता करने के लिए अपन को पता होना चाहिए आर, क्योंकि पाई की वैल्यू तो अपन को पता है 22/7 होती है, ठीक है। आर नहीं पता है। आर के लिए अब देखिए क्या कंडीशन दे रखा है कि जिसकी परिधि, मतलब व्रत की परिधि एक वर्ग, जिसकी एक भुजा 22 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसकी एक भुजा कितनी है, 22 सेंटीमीटर, इसके परिमाप के बराबर है। मतलब कि इसकी जो व्रत की परिधि है इसके परिमाप के बराबर है, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होगा, देखिए व्रत की चारों क्या था ये, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर, यही तो बात हुई। तो 22 ये होगा, तो 22 ये होगा, तो 22 ये भी होगा और 22 ये भी होगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 22 सब कुछ परिमाप होता है कि सभी भुजाओं का योग ही तो होता है। तो 22 × 4 = 88। यही तो आया, वर्ग का परिमाप तो आ गया। अब यही परिमाप क्या है, परिधि, जिसकी एक वर्ग की उसके परिमाप के बराबर है। मतलब ये हुआ कि जो व्रत की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। अर्थात व्रत की परिधि होती है 2πr = कितना है, इतना ही तो दिए रखा उसने, 88। अब यहाँ से अपन लोग r की वैल्यु फाइंड कर लेंगे और r की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो अपन का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। देखो 2 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर फाइंड करना है = 88। ये तो बात भाई, 22 दूनी 44, इसका मल्टीपल है 22 दूनी 44, 44 नीचे जाएगा, 44 दूनी 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ठीक है। और 7 नीचे से ऊपर आ जाएगा तो r = आ गया 7 दूनी 14, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो r बराबर अपन को पता चल गया कि r बराबर आ गया है 14। अब r की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, ठीक है, इंटू 14 क्योंकि स्क्वायर है। 7 से काटा, 7 दूनी 14, क्लियर। 22 और 14 दूनी 28 × 22, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका एक और समझ लीजिए। 22 को अपन लोग 2 हिस्से में तोड़ें, एक 2 और एक 11 में। 11 दूनी 22 होता है कि नहीं होता है। तो 28 दूनी 56 तो अपन कर सकते हैं, 56 × 11 करना अपन ने, ठीक है। तो देखिए 5 जैसा है वैसे ही रख दो, 6 जैसा है वैसे ही रख दो। इनका मल्टीप्लाई 6 5 11, 11 की एक यहाँ पर आएगा और एक बचा उसको यहाँ पर जोड़ दो तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, 11 × 6 = 66, कैरी 6, 11 × 5 = 55 और 6 = 61। ऐसे भी आप कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर सकते हो। तो अपन कहाँ गया, तो इसमें कितना सेंटीमीटर स्क्वायर अपन का एरिया निकल करके आ गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पतली तार, ठीक है, कोई एक तार है, एक समबाहु त्रिभुज के रूप में है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब समझ रहे हैं आप कि नहीं, जिसकी देखिए समबाहु मतलब बाहु का मतलब भुजाएं, सम का मतलब समान, जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्लियर हुई बात कि नहीं। और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 11 सेंटीमीटर है। अगर इस त्रिभुज की एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तो अगर इसकी भुजाएं समान है तो ये भी 11 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 11 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए उसने पूछा है कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये जो होता है। अब इसको निकालने के लिए अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा, आर, त्रिज्या। व्रत की अगर त्रिज्या ज्ञात हो जाए तो क्षेत्रफल आराम से निकाला जा सकता है। व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि तार की लंबाई के बराबर है। अब देखिए व्रत की जो परिधि है इस तार की लंबाई के बराबर, मतलब जितना लंबा तार है उतनी ही तो परिधि है।
अगर हम इसको ऐसे करके फैला दें, ठीक है, तो स्टार की लंबाई कितनी आ जाएगी, 11 11 11 33 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, मतलब कि इसकी परिधि कितनी है, 33 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई आर बराबर 33, यही तो बात भाई, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 33। कोई दिक्कत? तो यहाँ से काटिए, 11 दूनी 22 और 11 तियाँ 33, कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या आएगा, 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, अब तो कुछ कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 नीचे आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 7 तियाँ 21 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4। r की वैल्यू अपन ने यहाँ से फाइंड कर ली है। अब इस r की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो r की वैल्यू देखिए रखते हैं यहाँ पर 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है, 21/4, स्क्वायर तो 2 बार रखना पड़ेगा, 21/4, ठीक है। 7 तियाँ 21 और काटेंगे इसको, 2 से काट लिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। नीचे आ गया अपन का 8 और ऊपर आ गया अपन का कितना, 11 तियाँ 33, या ऐसे कर लीजिए 21 तियाँ 63 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। मैंने आपको 11 का मल्टीप्लाई करना सिखाया था कि 11 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 है तो वैसे रख दीजिए, 3 है तो वैसे रख दीजिए, और इनका योग 6 3 9 यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 8। क्लियर बात कि नहीं? आप जब इस पर और भाग देंगे तो ये आ जाएगा 86 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि हाँ सामने वाला मेहनत कर रहा है, तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर करते रहिए। आप लोगों का प्यार थोड़ा सा कहीं ना कहीं बट गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोग काफ़ी प्यार देते थे और इस बार थोड़ा सा आपका प्यार कहीं सा थोड़ा सा कमी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा अपना प्यार दिखाएं, वीडियो को थोड़ा शेयर करें और अपने जो दोस्त हैं उनसे जोड़ें, उनको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आप लोग क्या किया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए, इसके बाद खुद लगाया करिएगा, ठीक है। इसके बाद जब लगा लें आप फिर चेक करिएगा कि आंसर कैसा आ रहा है। तो अपन लोग देखते हैं कि एक वृत्त की परिधि क्या होती है, सर्कमटेंस की बात हो रही है, मतलब कि जैसे ये है ना पूरा, तो यही तो होती है इसकी परिधि, ये क्लियर बात। तो परिधि और व्यास, व्यास क्या होता है, केंद्र से आधा, त्रिज्या पूरा व्यास, यही तो बात होती है। इनके बीच का अंतर की बात हो रही है, मतलब कि परिधि होती है 2 पाई आर माइनस, ठीक है, अंतर क्या है, व्यास ही तो है, व्यास क्या होगा 2r, बराबर दिया अपन को 150 मीटर, यही तो बात है, ठीक है। इतनी चीज़ तो उसने ऑलरेडी दे रखी है और पूछा क्या है, वृत्त की त्रिज्या, मतलब कि अपन को फाइंड करना है r बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ से 2 पाई आर और यहाँ पर है 2r, तो यहाँ पे देखिए 2r है, यहाँ पर 2r है, 2r ले लिया अपन ने कॉमन, ठीक। यहाँ पर बचा पाई माइनस, यहाँ सब बाहर तो 1 बचेगा, यहाँ पर बराबर 150, यही तो बात है, ठीक है। अब देखिए 2r और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, यहाँ पर दिया है कि जहाँ पर पाई बराबर 22/7, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि 22/7 पुट करनी है या 3.14 पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अपन का 2r और यहाँ पर कितना आ गया 22/7 - 1, ठीक है, बराबर 150। देखिए 7 से यहाँ पर आएगा, 7 कन्ने 7 और 22 में से 7 जाएंगे, 7 कन्ने 7 और 22 में से 7 जाएंगे, 5 गए 22 में से 2 गए 20, 5 गए 15, ठीक है। तो 2r 15/7, ठीक है, बराबर 150, ये तो बात हुई। अब देखिए ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, बराबर, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे जाएगा, तो जब नीचे जाएगा तो 1 कटेगा, तो 15 से काटोगे 10 बार आएगा, ठीक है। और 2 से इसको काट लो, 5 बार आ गया। अब 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, तो r बराबर कितना आ गया 7 × 5 = 35, ठीक है। अपन को ये तो फाइंड करें, त्रिज्या निकल के आ गई है 35। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये है कि 5 अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितने प्रतिशत होगी, ठीक है। मतलब कि 5 अर्धव्यास
इसका मतलब क्या हुआ कि व्यास आधा है, मतलब त्रिज्या दे रखा है उसने कि r बराबर 5। देखिए कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन को समझने का केवल तरीका होता है। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मेंसुरेशन मुझे लग रहा है शायद सबसे ईजी है, ठीक है। हाँ, अदर पोर्शन से बात करें कि 5 अर्धव्यास मतलब r बराबर 5 दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितने प्रतिशत होगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का, और परिधि होती है 2 पाई आर। ये तो बात भाई ठीक है। तो पाई से यहाँ देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से देखिए आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है आर, ये क्या था अपना एरिया था ना, हाँ ये एरिया था, और ये परिधि मतलब सरकमटेंस थी, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी देख ली 5, और यहाँ पर तो कुछ बताए तो यहाँ पर आ गया 2, मतलब एरिया अगर 5 है तो उसकी परिधि कितनी आ जाएगी 2। ये तो बात निकली यहाँ पर। तो उसने पूछा क्या है आपसे कि उसकी परिधि का कितने प्रतिशत है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का, मतलब कि इसके, एक चीज़ मैंने बताई थी कि जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ का लगा हो, किसके साथ लगा, परिधि का, वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। तो 5 ऊपर और 2 नीचे, क्योंकि परिधि के साथ का लगा हुआ है कि नहीं। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 2 से अपन काट दो तो यहाँ 50 आ गया, 50 × 5 250%। अरे आप वैसे भी कर लो, देखिए 2 का अगर ये 4 हो जाएगा तो कितना 200 गुना हो जाएगा, और आधा एक और हो रहा है तो 250% हो जाएगा। वैसे सीधे सीधे कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और शेयर करिए थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। और अपना ख्याल तो रखिए, घर में बैठ के तैयारी करिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन ये है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप, यहाँ पर अर्धवृत्त की बात हुई, क्वेश्चन ज़्यादातर अर्धवृत्त से ही बनते हैं। तो एक अर्धवृत्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल के सांख्यिक रूप के बराबर है, ठीक है। तो इसकी व्यास की लंबाई ज्ञात करनी है, और जहाँ पाई बराबर दिया है 22/7। तो व्यास की लंबाई का मतलब क्या हुआ कि उसको त्रिज्या मतलब 2r बताना है। ये तो बात भाई जो r निकाल लोगे r का दुगना कर दोगे, ठीक है, तो वही निकल के आ जाएगा व्यास की लंबाई। क्लियर हुई बात की नहीं, ठीक है। तो एक अर्धव्यास का परिमाप, इसका परिमाप क्या होता है मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए कोई ये अर्धवृत्त है, ठीक है, तो यहाँ से इसका देखिए टोटल का क्या होता है 2 पाई आर, पूरे वृत्त का परिमाप डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का भी तो होगा, तो ये r और ये भी r, तो प्लस का 2r, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर आ गया पाई आर प्लस 2r। ये तो बात हुई, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लेंगे r का कॉमन, पाई प्लस 2, और जब मैंने यहाँ बताया था 22/7 आप रख लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा r और 36/7। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप तो निकल के आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ गया r और 36/7, ठीक है। ये परिमाप हो गया सरकमटेंस। इसके क्षेत्रफल के सांख्यिक मान का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू r की इस पर रहेगी क्षेत्रफल पर, वही वैल्यू r की परिमाप या परिधि पर भी रहेगी, ठीक है। तो मतलब बराबर है किसके, इसका होता क्या है फार्मूला, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का पाई r²/2, यही तो होता है, ठीक है। आप यहाँ पुट कर लो तो r यहाँ पर 36/7, ठीक है, बराबर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²/2। यही तो बात है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ से काट भी सकते हो, देखो 7 से तो 7 कट जाएगा, क्लियर। इस r से ये r कट जाएगा, कोई दिक्कत। 2 से काटोगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। और 11 यहाँ पर नीचे, क्योंकि r की वैल्यू फाइंड करनी है अपन ने, तो r बराबर आ गया 36, तो ऐसे ही था, और बटे नीचे आ जाएगा 11। ये तो बात आई, ठीक है। r बराबर आ गया आपका 36/11। और फाइंड क्या करना अपन ने, व्यास की लंबाई। व्यास कितना होता है, r का दुगना ही तो होता है, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, मतलब कि 36/11 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया 36 दूनी 72/11। और बाकी इसमें 11 छक्का 66 और 6/11, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और कोई एक बुक हो जो आपके पास हो मैथ की, चाहे वो किरण की हो, RS अग्रवाल हो वगैरह, कोई बहुत सारी बुक है मार्केट में, आप कोई भी ले लीजिए। और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर टाइप आपके करा दूँ, क्योंकि वृत्त के बहुत सारे क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन का एक टाइप होता जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और पढ़ाई अच्छे से करिए, बेरोज़गारी तो मान लीजिए चल ही रही है अच्छी तरीके से, तो थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखिए। और बेरोज़गारी की बात आई तो 2 लाइनें याद आ गई कि मोहब्बत तो बेरोज़गारी में होती है,
कमाई देखकर तो रिश्ते तय किए जाते हैं, है ना। तो बेरोज़गारी है तो मोहब्बत भी हो रही है, ठीक है। तो अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।